है, मुझे पता चला है उसके बच्चे भूखे हैं, मैंने मदद के तौर पर राशन भेजा है। अगर मेरा नाम उसे बता देता तो जब भी वो मेरे दरवाजे से गुजरता, हो सकता है गैरत की वजह से उसकी नजरें झुक जाती, ये एहसास उसे मार देता कि इसका एहसान मेरे बच्चों की भूख पर है, मेरे बच्चों पर इसका एहसान है। हो सकता है ये चीज उसको शर्मिंदा कर देती, इसलिए मैंने नाम बचा करके उसकी इज्जत बचाई है। ठीक है, ये समझ में आ गया, लेकिन हाथ में क्यों नहीं दिलवाया? तब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने कहा था, ए बेटे, जब भी कोई किसी को कुछ देता है हाथ ऐसे करके देता है, लेने वाला जब भी लेता है हाथ ऐसे करके लेता है। आयशा कभी ये नहीं चाहती है कि मेरी वजह से किसी का हाथ मेरे वजह से नीचा हो जाए। कहा सुनो, अगर दिया भी करो तो ऐसे दिया करो कि गरीब का हाथ तुम्हारे हाथ से नीचे नहीं होना चाहिए। इसे किरदार पैगंबर कहा जाता है, इसे अखलाक मुस्तफा कहा जाता है। इसलिए मेरे अजीज कोशिश कीजिएगा किसी के काम आ जाइएगा, किसी को जलील नहीं कीजिएगा। करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग वादा करते हैं, हाथ उठा के वादा करें इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सारे लोगों ने हाथ उठाए। हाँ, नौजवानों अपनी हिफाजत कीजिएगा। और आप सोच रहे होंगे मेहमान किधर मिलेगा, फिर कहाँ खिलाएं? रोज रोज मेहमान तो नहीं मिलते, कभी कुत्ते भी नहीं आते, कभी परिंदे भी नहीं आते। ये सारी चीजें तो मेरी समझ में एक चीज आती है, आप अगर एक्सेप्ट करें तो मेरी समझ में हजरत एक बात आती है कि आप अगर कमाने वाले लोग हैं ना, तो रोज 1 रुपया अपने सदक़े का निकालें, रोजाना 1 रुपया, और एक डब्बे में डालते हैं, एक डब्बे में डालते रहे। अगर डब्बा भी 24 घंटे साथ नहीं है ना, तो जब दिन निकला जेब में रुपया डाल लिया, 1 रुपया डाल रोज। साल में कितने दिन होते हैं? कितने लोग होते हैं? लोग नहीं, कितने दिन होते हैं? एक साल में कितने पैसे बने? 365 रुपए ना। वो पैसे उठाइए, मदरसे के मोहतमिम को जाके दीजिए, का ये पैसा हमारा कुरान वालों के खाने में लगा दीजिए। आप यकीन करें, ये वो खिदमत होती है कि जब भी ये लुक़मे खाएंगे ना, आप दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, कुरान वालों की दुआएं आपकी मदद के लिए हर कोने में जाती रहेंगी। मदरसों में जाके आप ये पैसा दे दीजिए। नहीं भी कमाते हैं ना, फिर भी थोड़ा बहुत कभी कभार दुआएं ले लीजिएगा। करेंगे इंशाअल्लाह। मेरी पूरी तकरीर की 2 बातें ऐसी कही है मैंने जो माहसल है मेरी गुफ्तगू का। पहली बात तो ये मसला के आला हज़रत पर कायम रहिएगा, रहेंगे इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को सबक पढ़ाइएगा कि मसला के आला हज़रत पर कायम रहना है। और नंबर 2 मैंने क्या बात बताई, अपने दस्तरखान पे किसके दौर में था फिरौन? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में। जानते हो ये कितना बड़ा जालिम था? हजारों लाखों बच्चे इसने कत्ल कराए, ये अपनी जगह है, लेकिन इसका सबसे बड़ा गुनाह ये था कि ये खुदाई का दावा करता था। किस चीज का? यानी क्या कहता था ये कि मैं इसका दावा क्या था? ये खुदाई का दावा करता था। इसको हटाओ यार, बहुत परेशान। क्या दावा था इसका? मैं खुदा हूं, लेकिन फिर भी अल्लाह के अजाब से बचा रहा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये अजाब से इसलिए बचा रहा कि इसके दस्तरखान पे रोजाना हजारों लोग खाना खाया करते थे। समझ के मेरी बात? बंदा फिरौन जैसा गुनाहगार हो, मुफस्सिरीन फरमाते हैं खाना खिलाता हो किसी को, अजाब नहीं आता है। बंदा हुजूर का उम्मती हो और खाना खिलाता हो किसी को, उस पे मुश्किलें आ जाएंगी। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? हो सकता है नहीं ना।
हम तो खाना बाद में खाते हैं, कुत्ते को जूता पहले मारा जाता है। हमारे दिल तंग हो गए हैं, दस्तरखान की वुसअतें खत्म हो गई है। सगा रिश्तेदार आ जाए, दस्तरखान बिछा के बैठा बाप होता है, फूफा को आते देख के कहता बेटी दस्तरखान उठा लो। जब फूफा चले जाएंगे फिर फुर्सत में खाया जाएगा, पहले ये चला जाएगा तब खाया जाएगा। खुदा की कसम ऐसे घरों में बरकतें नहीं आती हैं जिनके दिल छोटे होते हैं। याद रखिएगा, इनकम जितनी चाहे ज्यादा हो जाए, अगर दिल तंग हो बरकतें नहीं होती है। अगर इनकम बिल्कुल ना हो, दिल बड़े हो जाए, खुदा बरकतें अता फरमा दिया करता। सलाम या रसूल सलाम। तो दिल बड़े कीजिए, करेंगे इंशाल्लाह, दिल बड़े करेंगे इंशाल्लाह। फिरौन फरमाया गया कि जिस दिन वो दरियाए नील में डूबा, कहां डूबा था? कहां डूबा था? दरियाए नील में। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उस दिन किस्मत खराब थी उसकी, कि उस दिन उसके घर पे किसी एक चिड़िया के बच्चे ने भी खाना नहीं खाया था। मुफस्सिरीन फरमाते हैं अगर उस दिन भी कोई खाना खा लेता, खुदा उस दिन भी उसको मौत ना देता। आप समझ के मेरी बात का मतलब? कितने नौजवान घर से बाहर रहते हैं, हाथ उठा के बता दें जरा। सारी कमाने के लिए घर से बाहर जाते हैं, दौर बहुत खराब है। आप हालात क्या है देख रहे हैं। मुसलमान होना खुद में जुर्म हो गया है। हाँ, नाम सुन के आग लग जाती है लोगों को। वो पूरी कौम मिलके इतना एक मुसलमान को नहीं चिढ़ा पाते जितना एक मुसलमान हंस के उनकी पूरी कौम में आग लगा दिया करता है। हमारी एक हंसी उनके लिए इतना बड़ा जहर है। नौजवानों, आपसे मेरी गुजारिश है, टाइम बे टाइम घर से ना निकलना, किसी गैर पे भरोसा ना करना। समझ रहे हैं ना मेरी बात? गैर पे भरोसा बिल्कुल मत करना। लोग धोखा दे करके हमें मार देते, धोखा दे करके मार देते। और कोशिश ये करो कि ऐसा अमल कोई करते रहो कि मुश्किल में आ जाओ तो वो अमल तुम्हें बचा के ले जाए। और सबसे बड़ा अमल यह है कि अपनी कमाई दूसरों के दस्तरखान तक पहुंचाओ। ये सबसे बड़ा अमल है। अपने दस्तरखान वसी करो। मेहमान अपने हिस्से का रिज़्क साथ लाता है। आपका खा के नहीं जाता, खा के आपकी नस्लों के लिए दुआएं दे जाता है। करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन एक काम जरूर कीजिए, अल्लाह करे, मैं समझता हूँ ये नौजवान सारे अमल करेंगे, इस बात पर करेंगे ना इंशाअल्लाह। कोई भी मिल जाए ना उसकी जरूरत पूरी। हाँ, मगर किसी को जलील न कीजिएगा, किसी को जलील न कीजिएगा। जलील कैसे करते हैं? सर्दी आ गई है, गरीबों में कंबल बांटेंगे तो फोटो खींच ले। अगले दिन कह रहे मैंने 5 यतीमों को कंबल बांटे। दिल में आता कि हंटर फेरा जाए इन बांटने वालों को, इनको सजा दी जानी चाहिए। कंबल देते हुए कहते कब से नहीं था तुम पे कंबल, कितने महीनों से ठंडी में हो। जो उसने अपने और रब के रिश्ते पे पर्दा डाल रखा है ना, ये 500 रुपये का कंबल देके उससे कहलवाता है, नाशुक्री कराता है कि 5 महीने से मुझ पे कंबल ही नहीं था। मदद करना, किसी को जलील न करना, किसी को जलील न करना। उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, बाहया बाप की बागैरत बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आप अपने भांजे को हजरत अस्मा के बेटे को बुला करके कहती हैं ये थोड़ा इसमें राशन है, फलां नंबर पे जाके घर बना हुआ है,
ये जाके उसके घर रख के आना, हाथ में न देना, हाथ में न देना, और पूछे तो नाम ना बताना किसने दिया है, और रख के वापस आ जाना। भतीज भांजे ने सुना, दौड़ गया और जा करके रखा। घर वाले ने कहा किसने दिया? कहा बताने का हुक्म नहीं है, देने का हुक्म दिया गया था। वापस आया भांजा, आकर के कहता है खाला जान का जी बेटा एक बात समझ में नहीं आई है, आपने नाम क्यों नहीं बताया? का बेटे नाम इसलिए नहीं बताया कि उसका गुजरना अक्सर हमारी गली से होता है, उसके घर में कई दिन का फाका है। फिर मुझे वो बात याद आती है जो लोग ये कहते हैं कि नौजवान दीन से दूर हो रहा है। मैं कहता हूँ परसेंटेज निकालें और महफिल में देखें कितने बूढ़े आए हैं और कितने जवान आए हैं। अगर जवान ज्यादा आए हैं तो फिर ये कहो कि जवान हुजूर के करीब होते जा रहे हैं। इतनी खूबसूरत आवाज आपने अपने रब की पाकी बयान करने में निकाली, मेरा जी करता है आधा घंटा तो बोल ही लूं आपको देख के, है ना। उम्मीद है जिनके गलों में ये बिल्ले पड़े हैं ये कमेटी के मेंबर आना, ऐसे ही है ना, या किसी का छीन के लाए होगा। कमेटी के लोग बैठे हुए हैं ना। मैं जिस इलाके से ताल्लुक रखता हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना नासिर रज़ा साहब क़िबला, उस इलाके में काफी वक्त गुजार चुके हैं। मेरे इलाके को ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं और थोड़ा बहुत मैं आपके इलाके को जान गया। उम्मीद कर सकता हूं कि आप आधा घंटा बैठे रहेंगे। कमेटी वालों का एतबार नहीं करूंगा मैं, फजर तक बैठे रहेंगे। जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। क्या बात है। पीछे वाले कतई लोग मजे ले रहे हैं, कह रहे अब तक तो बोलना ही नहीं पड़ा, अब भी सारा काम आगे वाले कर रहे हैं। अगर अब भी चुप रहोगे तो ये स्टैंड सारे हटवा के फिर वहां बैठ के तकरीर करूंगा। बोले जरा या रसूल अल्लाह। क्या बात है, सलामत रहे। हाँ देखो बाबू, मोबाइल में तो रोज देखते रहे हो, आज सामने से सुन लो। जब थक जाइएगा ना तो चुप हो जाइएगा, ताकि मैं समझ लूं कि अब सलाम कर लिया जाए। अजमत भाई इतना खूबसूरत कलाम पढ़ रहे थे और मैं ये देख रहा था कि कोई सुभान अल्लाह इसलिए नहीं कह रहा था कि मुंह खोलना पड़ेगा। अच्छा मैं एक सवाल कर सकता हूं आपसे, ये आपका नहीं है पूरे बिहार का हाल है, इतना बड़ा पंडाल क्यों लगाते हैं? वो हवा ही आ रही है इसी में, है ना, बड़ा बड़ा होता है ना, तो इसकी थोड़ा सा एक जो फासला है ना, एक सुकून से दूसरे का थोड़ा इधर से कम होता ना तो खूबसूरत होता। जलसे वो बड़े नहीं होते जिनके पिंडाल बड़े होते, जलसे वो बड़े होते हैं जिनके पैगाम बड़े होते हैं। ये आप याद रखिए। अगर आप ये सोच के यहां बैठे कि मूड बनाएंगे तो आपका ये पंडाल भी बेकार है, आपकी ये मेहनत भी बेकार है। और आप अगर ये सोच के बैठे कि तकदीर बना के जाना है तो फिर अगर यही महफिल और छोटी जगह में भी हो जाती तब भी महफिल की बारगाह में कबूल हो जाती। सारे ही मजनू नहीं होते, अक्सर खीर खाने वाले होते हैं। आप अंदाजा लगाइए 2 बजे तक कितने लोग रह गए यहाँ,
सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए या नबी, कौन जन्नत का हकदार है। और ये तो रब का फजल है कि मेरे हिस्से में नकीब साहब घी आता है, जितना मठा होता है वो सारा छट जाता है। अक्सर लास्ट ही में नंबर आता है। अच्छे ही लोग मेरे मुकद्दर में लिखे रहते हैं, लेकिन अल्लाह इन अच्छों को इतना अच्छा और कर दे कि ये टोपी ओढ़ के आने लग जाए। मेले में आए के जलसे में टोपी लेके आनी चाहिए थी ना। कोई नहीं, आज याद नहीं रही होगी, लेकिन आइंदा याद रहेगा इंशाअल्लाह। याद रहेगा ना इंशाअल्लाह। महफिल के दो नाम हैं, जश्न ईद मिलाद और इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस। मैं सोच रहा हूं कि किस टॉपिक पे बात करूं। मुझे कोई मौजू तो दिया नहीं गया कि किस मौजू पे बात करनी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी दोनों बातें कर ली जाए। सारे ही सुन्नी बैठे नहीं है ना सारे? एक ने ऐसे सर हिलाया। सारे सुन्नी, जितने सुन्नी बरेलवी हैं वो जरा कहें या रसूल अल्लाह। अच्छा जी, बंदा अलग है जिसे तुमने बैठा रखा अभी मिंबर पे। मेरा मिजाज ये है कि मैं ये कभी नहीं कहता हूं उठा के भगा दो, मैं कहता हूं पकड़ के बैठाओ। किसी भी मसलक, किसी भी मजहब का हो, उसे पकड़ के बैठाओ और उससे कहो सुन हमारे मौलवी की बात। अगर हमारा मौलवी झूठ बोले तो जो तेरी मर्जी वो कर, और अगर सच बोले तो फिर दीन कबूल कर। लेकिन हमें अपनी हक्कानियत पे इतना यकीन है कि बंदा अगर कोई तासुब का चश्मा हटा के, इंसाफ की ऐनक लगा के सलाम तक बैठ के बातें सुन लेना, तो उसे आखिर में कहना ही पड़ेगा मैं मुजरिम हुआ, मुझे साथ ले लो के रास्ते में है जा बजा थाने वाला। इसलिए कि हम सुन्नियों के पास चोरी का माल नहीं, आला हजरत की तिजोरी का माल रहता है। हाँ जी, जो बरेलवी हो तो बोल सकते हैं ना सुभान अल्लाह। चाय वाय पी के बैठे हो उधर, चाय नहीं पीनी है ना। अल्लाह हमें सुन्नियों में खिलाए, सुन्नियों में खिलाए और सुन्नियों में जिलाए। क्या बात है, नाराज ना होइएगा, मैं थोड़ा कड़वा देती हूँ। अब वो लोग कुछ उधर बैठ के कभी मुझे दिख ही नहीं रहे, कैसे उनसे बात। एक तो बहुत दूर बैठे और ऊपर से लाइट मेरे मुंह में। हमें तो आज ऐसा लग रहा है जैसे चांद को देख के बातें कर रहे हैं। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह करे धीरे धीरे लोग आ जाए। खैरियत है सारे लोग? पीछे वाले भी तैयार हैं? हाँ भैया, अल्लाह मालिक है तुम्हारा। दो तीन ही हाथ उठे। कैमरे वाले मुसलमान हैं? हाँ तो सुभान अल्लाह, आप भी बोल सकते हो। आपको अलग से किराया देना पड़ेगा क्या? मैं एक नारा लगाता हूं, जवाब मिलना चाहिए। लगा लो नारा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। कई बार लोग कह देते हैं भाई इतनी जोर से उसके कान में बोलो कि उसकी आंख खुल जाए, वो सो रहा है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा, मैं ये कहता हूं कि जब कोई सोया करे जलसे में तो उठाया ना करो। जब कोई जलसों में सो जाया करे तो उठाया ना करो। इसलिए कि जो जलसे में सो जाता है और फिर ख्वाब अगर आता है तो ख्वाब में हुजूर आया करते हैं। इसलिए मैं नहीं कहता हूं उसको उठा दो, उसको जगा दो। जो जाग रहे हैं वो मेरे नारे का जवाब दें।
ठीक है ना? इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। पीछे वाले पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे। मैं उनका शजरा तो नहीं मांगूंगा, लेकिन मैंने अंदाजा लगा लिया कि मेरे यही लोग हैं। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। माइक वाला तो पार्टी से नहीं मिल बैठा भाई। हम तेज हुए तो आवाज हल्की हो गई इसकी। कोई नहीं, मैं बिना माइक के बोल लूंगा बरेलवी। हाँ, ये इसलिए इस्तेमाल करना चाहता था मैं कि आवाज पहुंच जाए। अगर ये मेरे सीने और गुर्दे को नुकसान देगा तो मैं इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूंगा। शुक्र परवरदिगार का, उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया। इस पे सामने वालों को मैं बोलना था सुभान अल्लाह। पहली बार आए तो आज मैं सिखा जाऊंगा आपको कि जलसों में बैठा कैसे जाता है। और अगर आप सुनते रहते तो फिर मुझे सिखा दीजिए कि कटिहार में जलसे सुने ऐसे जाते हैं। ठीक है ना? शुक्र परवरदिगार का, उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया। हर जगह सुभान अल्लाह नहीं। कभी ये भी सोच लिया करो आगे क्या क्या है। सुन्नी माशाअल्लाह। ये बच्चे बैठे हुए, इधर से बच्चे की आवाज आई 1 2 3। आप तो बड़े हो, 3 बच्चे। वहां वो पीछे छोटा बच्चा बैठा है। खड़े हो ना बेटे, कितना बड़ा, जल्दी खड़ो। सुभान अल्लाह। कितनी उम्र होगी इस बच्चे की? बैठना मत बेटे, वरना ख्वाब बुरे दिखाई देंगे। 8 साल, यही ठीक। 10 साल। रोटी कम खाता है क्या? 10 भी अगर मान लें, बजे कितने? सारे बोलो और जोर से, कितने कितने बजे? इधर वालों को भी बता दो कि 2 बज गए। कितने बजे हैं? 2। मौसम कौन सा है? मौसम कौन सा है? इस वक्त कहां होना चाहिए था बच्चों को? बिस्तर में होना चाहिए था, लेकिन ये यहां पर बैठे हुए कंबल लेके। आप अंदाजा लगाओ, तुम 6 फीट के होके कंबल में बैठे हो। वो 8-10 साल का बच्चा बगैर कंबल के जमीन में बैठा है। क्यों बैठा होगा ये रात? कमेटी वाले बिरयानी बांटेंगे बाद में, बोलो नहीं ना? हर बैठने वाले को 500 रुपए मिलेंगे, एक आदमी का डब्बा नहीं ना? फिर क्यों बैठा ये बच्चा ना? वजह यह है, इससे पूछो कि इतनी रात को जाग क्यों रहा है? तो इसका भी इश्क यही कहेगा, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं कि एक उम्मीद ने बैठा के रखा है, एक लालच ने बैठा के रखा है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। हम यार याद दिला रहा हूं आपको मैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। या रसूल अल्लाह, यही इश्क लेकर के बैठे रहे। शुक्र है रब ने हमें और आपको सुन्नी। आप नहीं बोलेंगे तो मुझे भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सुन्नी बरेलवी बनाया है, और ये बरेलवियों का मुकद्दर है कि हर वली को मानते हैं, साथ मौला अली को मानते हैं, और सिर्फ मौला अली को नहीं, हुजूर के 4 यारों को मानते हैं। सिर्फ 4 यारों को नहीं, आका के सारे वफादारों को मानते हैं। हमारा अकीदा है अबू बकर भी हमारे, उमर भी हमारे, उस्मान गनी भी हमारे हैं, मौला मौला अली भी हमारे। आप बरकत समझ गए ना आगे आने की? ये सिर्फ जितने आगे बैठे यही बोल रहे हैं, पीछे वाले सिर्फ तोल रहे थे बैठ। मौलवी अच्छा बोलेगा कि अच्छा सुनेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। महफिल में 4 हो के 4000 हो,
मैं 5 लाख में भी ऐसे ही बोलता हूं जैसे 5 बंदों में बैठ के बोलता हूं, इसलिए कि मैं सर देख के नहीं, मैं दिल देख के बात करता हूं। अगर सुनने वाले आशिक होते तो फिर बातें भी इश्क की होती है ना। तो बस ये आगे वाले लोग काफी है मेरे लिए। खुदा आपको सलामत रखे, थोड़ा सा जाग जाइए, और जाग रहे हैं ना तो फिर जरा बोलिए जरा या रसूल अल्लाह। गौर करने वाली बात है बच्चों, ये बात एक जहन में रख लीजिए। हम आला हज़रत वाले लोग, कौन से लोग गए बरेली शरीफ, खुदा जरूर ले जाए, और इंशाअल्लाह तब जाएंगे जब अजमेर जा रहे हो। पहली हाजिरी आला हज़रत की बारगाह में होगी और आखिरी हाजिरी अजमेर वाले ख्वाजा की बारगाह में होगी। कभी नहीं गए बरेली? एक बार गए, एक बार गए, आप गए एक बार। जो नहीं गए हैं अल्लाह करे वो भी चले जाए, जो नहीं गए हैं खुदा करे वो भी चले जाए। इसलिए कि बरेली में वो लेटा है जिसने ये कहा था, जान है इश्क़ मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाएगी। वो लेटा है बरेली में जिसने ये कहा था, सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ है बेतनागी से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। मैं अक्सर ये बात हज़रत कहता हूं कि आला हज़रत से चिढ़ने की जरूरत नहीं, आला हज़रत को पढ़ने की जरूरत है। आला हज़रत को पढ़ने की जरूरत है। और जो लोग ये कहते हैं कि आला हज़रत काफिर बनाने की मशीन है, मैं कहता हूं चैलेंज है मेरा, आला हज़रत काफिर बनाने की मशीन नहीं, आला हज़रत आशिक बनाने वाली मशीन को कहा जाता है। अल्लाह सलामत रखे आपके जज्बे को। आला हज़रत आशिक बनाने वाली मशीन को कहा जाता है। ये जितनी तनकीदें और जितने तंज़ इमाम अहमद रज़ा पे किए गए, काश इस कौम ने इमाम अहमद रज़ा को पढ़ा होता। गलती थोड़ी हमारी भी रही, हर शख्स ने अपने हिसाब से तारुफ कराया, हर शख्स ने, अल्लाह मनासिर साहब, हर शख्स ने अपने हिसाब से आला हज़रत का तारुफ कराया। कोई रद पे बोलने आया तो उसने कहा, किल की रजा है खंजरे खुखार पर गुबार, आदा से कह तो खैर मनाए नशर करे। जब किसी ने ये सुना तो उस हिसाब लगा रहा, लगता बंदूक लेके टैग चला। जब ऐसे तारुफ कराया है ना, जानते हो मैं तारुफ की एक सूरत ये भी समझता हूं कि इस सदी के सबसे बड़े सूफी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। ये जो मिसवाक लटकाए घूमते हैं ना गली गली, मुख्तसर पजामा पहन के, निहायत लंबा कुर्ता पहन के, और अपनी सूफियत का ऐलान करते हैं। मैं कहता हूं वक्त के सबसे बड़े सूफी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। इस सदी के सबसे बड़े सूफी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। इतना बड़ा सूफी कि वो कहता है, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली। इतना बड़ा सूफी, इतना बड़ा सूफी। जरा गौर करें इमाम अहमद रजा की जिंदगी पे और हम अपनी जिंदगी देखें। हम एक तो चिल्ले काट के वली हो जाते, समझ रहे? हम एक तो चिल्ले काट के वली बन जाते हैं, 4 दिन तस्बीह लटका के वली बन जाते हैं, पूरी जिंदगी पाप करने के बाद आखिरी वक्त में दाढ़ी रख के कुर्ता लगा के
विलायत का दावा करके जन्नत के ठेकेदार बन जाते हैं। मेरा इमाम अहमद रजा वो है जिसकी जिंदगी का एक एक लम्हा सुन्नत के मुताबिक गुजरा है। उठना बैठना तो छोड़िए, जो सोता भी था तो हुजूर की सुन्नत के मुताबिक सोया करता था, जो जागता था तो सुन्नत के मुताबिक जागता था, जिसके सीने में इश्क़ रसूल की ऐसी शमा रोशन थी कि जो बोलता था तो इश्क़ रसूल के लहजे में बोला करता था। लेकिन खुदा तरसी का आलम, आज अगर 8 दिन तस्बीह पढ़ के बाप मर जाए या मैं मरने लगूं ना, तो मैं कहता हूं सुनो, मेरा गुंबद जरा ऊंचा सा बनवाना, मेरा मज़ार थोड़ा अच्छा बनवाना। और इमाम अहमद रजा आम बंदा नहीं, 1000 किताबों का मुसन्निफ, जिसको ये शरफ मिला हो कि मदीने गया हो तो हुजूर को देखे बगैर नहीं बल्कि उनके चेहरे की ज़ियारत करके लौटा हो। ये शान इमाम अहमद रजा की है। ये अज़मत रब ने इमाम अहमद रजा को अता फरमाई है, जिसकी बेशुमार करामतों में से करामत को फतावा रज़विया कहा जाता है, जिसके इश्क के नमूने को हदायत के बख्शिश कहा जाता है। वो इमाम अहमद रजा जब अपनी आजिज़ी पे बात करता है ना, मौत का तसव्वुर आता तो कहता मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई। इतना बड़ा अल्लामा कह रहा है, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है। और पढ़िए आला हज़रत को, उनकी जिंदगी को देखिए। खुद मेरा इमाम कहता था, एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा। हम आला हज़रत से सीखें खुदा तरसी क्या है, हम सीखें आला हज़रत से, और ये सिखाया है हमें इमाम अहमद रजा। सुन्नियों, आला हज़रत सिर्फ नारे लगाने तक नहीं है, आला हज़रत हमारे किरदार तक होने चाहिए। हमारे उठने बैठने से आला हज़रत का तारुफ हो जाना चाहिए। हमारे लहजे बताएं कि हमारा हज़रत वाले हैं, हमारी जिंदगी बताए कि हमारा हज़रत वाले हैं, हमारा चलन बताए कि हमारा हज़रत वाले हैं, हमारा रवैया हमें सिखा दे कि हमारा हज़रत वाले लोग। ये कोशिश कीजिएगा। मैं इस टॉपिक पे बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसमें इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस का भी मौजूद दिया गया है। तवज्जो है आप लोगों को? मैं कहता हूं आला हज़रत को पढ़िए, फिर कहता हूं मैं आला हज़रत को पढ़िए, पढ़िए आला हज़रत को, उनकी जिंदगी देखिए। बताऊं आपको आला हज़रत कौन है? करूं इस टॉपिक पे बात थोड़ी देर, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। हाँ जी, खुदा सलामत रखे आप लोगों को। बस आप जमे रहे, बाकी जमे या जन्मे रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत, आप उनकी जिंदगी देखें। सरकार आला हज़रत ने कई हजार अशार लिखे, कई हजार, और उन शेरों के जरिए सीने में इश्क़ रसूल की शम्मा जलाई। हम तो साफ बात कहते हैं कि पहले पढ़ो आला हज़रत को, फिर बात करो आला हज़रत। उनके किरदार का आलम ये था। आज हमारा मिजाज देखें, हमारा मिजाज, अगर कोई ये कह दे ना माइक में बड़े मौल साहब तकरीर करने आ रहे हैं तो मुकर्रिर साहब का मूड खराब हो जाता। अरे मुझे अल्लामा नहीं कहा, मुझे कुतुब नहीं कहा, मुझे गौस नहीं कहा, मुझे अब्दाल नहीं कहा। और आला हज़रत 1000 किताबों से ज्यादा के मुसन्निफ हैं और इतने बड़े अल्लामा हैं कि अगर फिक़्ह पे लिखने लग जाए ना तो अपने वक्त के इमाम आज़म नजर आते हैं। अगर हदीस में बोले तो अपने वक्त के इमाम बुखारी लगते हैं। खुदा की कसम अगर तजवीद पे बोले तो अपने वक्त के इमाम आसिम नजर आते हैं।
आप आलामत को जिस एंगल से देखें, इल्म में महारत तामा रखने वाली जात, 156 उलूम में महारत रखने वाली जात को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। उस इमाम का अपना रवैया देखिए, किरदार देखे तो सकी, खुदा की कसम सिर्फ लहजे में इश्क़ रसूल ना था, सिर्फ बात में इश्क़ रसूल ना था, बल्कि उसके किरदार से भी इश्क़ रसूल की खुशबू आया करती थी। जो चलता था तो अदाए मुस्तफा का नमूना बन के चलता था। लोग देख के कहते थे देखो तो अगर अहमद रजा का किरदार इतना हसीन है तो मोहम्मद मुस्तफा का किरदार कितना हसीन है। ये इमाम अहमद रजा की जिंदगी थी। आप पढ़िए आला हज़रत को, आप देखिए सरकार आला हज़रत है ना, आला हज़रत बैठे हुए जिंदगी के आखिरी लम्हात है। ऑपरेटर साहब इसका ई को भले कम कर दो, लेकिन इसे आवाज दो, ये गला पकड़ रहा है बहुत ज्यादा। आला हज़रत बैठे हुए आपके साथ, आपके शागिर्द बैठे हुए। अचानक एक बच्चा सामने से आया, उसने आके कहा बड़े मौलाना साहब, फरमाया जी कहा आपकी दावत है हमारे घर। क्या कहा उसने? सारे समझ रहे ना मेरी ज़बान? क्या कहा उसने? दावत है। बच्चा छोटा था, आला हज़रत फरमाने लगे बेटे घर में कोई बड़ा नहीं था, तुझे भेज दिया दावत करने के लिए। बच्चे ने कहा जी मैं यतीम हूं, मेरे सिर पे बाप का साया नहीं। इतना सुना ना गर्दन झुक गई वक्त के इमाम की। फरमाने लगे बेटे दावत कबूल है, मगर खिलाओगे क्या? खिलाओगे क्या? बच्चे की गोद में न पालक था, चने का साग। साग समझते ना चने का? कैसा बोलते हैं? साग बोलते हैं ना? हाँ, उसकी गोद में साग था। उसने कहा जी ये सब्जी बनेगी और बेसन की रोटी। आपने अल्लामा ज़फ़रुद्दीन को साथ में रखा था, बैठे हुए थे। फरमाने लगे बेटे बुलाने आ जाओगे या खुद आ जाए? सुनिएगा आला हज़रत का किरदार देखें, बुलाने आ जाओगे या खुद आ जाए? बच्चे ने कहा कि इतने बजे आ जाइएगा, टाइम बच्चे ने दे दिया कि इतने टाइम आप आ जाइए। आला हज़रत अल्लामा ज़फ़रुद्दीन को लेकर के यतीम के दरवाजे पहुंच गए और जाके दरवाजे पे आवाज दी अल्लामा ज़फ़रुद्दीन ने, बेटा हम आ गए हैं। आम आदमी भी आज बिन बुलाए नहीं आता, आम आदमी भी। और आला हज़रत वक्त के इमाम होते हुए दरवाजे पे आ गए। अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने कहा बेटे हम आ गए हैं। बच्चे ने कहा कौन बड़े मौलाना आ गए? कहा हाँ। बच्चे ने कहा ठहरो अभी आ रहा हूं। कितनी इज्जत, ठहरो। बिहारीपुर ढाल पे उस बच्चे का मकान है। आला हज़रत अल्लामा ज़फ़रुद्दीन के साथ खड़े हुए हैं। जो भी गुजर के जाता देख के कहता था अरे आप यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ खड़े हैं। आप कहते चले जाइए, हमें यहाँ जरूरत लाई है, अपने काम से यहाँ आए हैं। थोड़ी देर के बाद बच्चा अंदर से निकला और एक बोरिए का एक टाट का टुकड़ा ला करके अल्लामा ज़फ़रुद्दीन के हाथ में दिया। दे करके कहा था हज़रत जी से बिछा के बैठ जाइए, मैं खाना लेकर के आ रहा हूँ, लाओ तो सकी। ऐसे किरदार का मालिक और खुदा की कसम अहमद रजा उस्ताद को कहा जाता है जो अगरबत्तियों से अमीर नहीं हुआ, बाजार की चादर से अमीर नहीं हुआ, बल्कि आला हज़रत उस्ताद को कहा जाता है जिसके बाप को अल्लाह ने 1000 बीघे जमीन की मिल्कियत की चाबी अता फरमाई। ऐसे वैसे अमीर नहीं थे वो, हजारों बीघे जमीन के मालिक है आला हज़रत के बाप। और फिर भी आजी का आलम, एक यतीम की दावत पे और हमारे रवैये, हमारे किरदार।
हमारे किरदार ऐसे होते हैं। अगर दावत गरीब की होती है, बाप कह देता बेटे तू चला जा, मुझे फुर्सत नहीं है। गरीब के यहाँ जाना होता है, हम बच्चों को भेज देते हैं। अमीर के यहाँ की दावत होती है, हम सच सवर के जाया करते हैं। आपसे कहना चाहता हूँ खुदा के वास्ते, अगर अमीर की दावत भी आए, गरीब की दावत भी आए, तो भले अमीर की दावत छोड़ दीजिएगा, लेकिन गरीब की दावत में जरूर जाइएगा। इसलिए कि अमीर के दस्तरखान पे आपके जैसे हजार हो सकते हैं, लेकिन गरीब के दस्तरखान पे आपके जैसा कोई और नहीं होगा। इसलिए आप उसके दस्तरखान पे जाकर के ये एहसास दिलाइए कि हम दौलत से प्यार करने वाले नहीं, हम मोहम्मद की उम्मत से प्यार करने वाले लोग। ये कोशिश कीजिए, करेंगे इंशाअल्लाह। गरीबों को निभाया करो। आला हज़रत जाके बैठ गए। कौन बैठे जाके? आला हज़रत बोरिया बिछा दिया, बैठ गए। अल्लामा ज़फ़रुद्दीन भी बैठे, आला हज़रत। लोग गुजर के जा रहे हैं, हज़रत आप यहाँ कैसे बैठे? फरमाया दावत है हमारी। लोग रुकने लगते ना तो आला हज़रत फरमाते तुम्हारी दावत नहीं है, तुम जाओ, सिर्फ हमारी दावत। इसके अंदर भी शरीयत कहते थे तुम्हारी दावत नहीं, दावत सिर्फ हमारी है। हमें भी इससे सीखना चाहिए, जितनों की दावत हो उतनों ही को जाना चाहिए। दावत एक बंदे की है, बंदे 6 जा रहे हैं। हाँ, बाइक पे वो तो जगह नहीं रहती, वरना डंडे बांध के 8 बैठ जाए। वलीमे का कार्ड मिल जाए कहीं से, बात है ना जी। तो चल भाई चल। 5-5 बाइक पे बैठे, बाइक सोच रही है खुदा मुझे कार बना दे। और दावत एक की है, जा कितने रहे? खाना एक का बनाओ, खाने 6 बैठ जाए, फिर क्या होना है? क्या हो जाएगा? काम नहीं, खत्म ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दावत एक की और खाने कितने बैठे? खाना खत्म। और अगर आधे भूखे रह जाएं, आधे खा लें, तो इज्जत होगी कि बेइज्जती? सारे बोले बेइज्जती होगी, तो किसी की बेइज्जती करने का हक है हमें। तो जितनों की दावत हो, अल्लाह आपको सलामत रखे, बड़े समझदार बच्चे। जितनों की दावत हो उतनों ही को जाना चाहिए। और कुछ तो हजरत अल्लाह माफ करे, दावत में जाके बैठते हैं ना तो खाते कम फेंकते ज्यादा। नहीं, ये बोटी खाने की नहीं, नहीं, ये भी नहीं खाने की, ये भी नहीं खाने की। ये वो लोग होते हैं जो अपने घर में छीछड़े तक नहीं फेंकते। घटिया लोग, जलील लोग, जिनको अपनी कमाई इतनी प्यारी लगती है कि कुत्ते का आगे कभी खा जाते हैं। क्या हुआ, पालतू ही तो है, खा लो। खुदा का वास्ता देता हूं आपको, खाने की बर्बादी न कीजिएगा। खास करके अगर किसी की बेटी की रुखसती का खाना होना तो गिरा पड़ा भी उठा के खा लीजिएगा। क्योंकि बाप जो खाना बेटी की शादी में करता है ना, वो एक दिन का इंतजाम नहीं, उसकी जिंदगी की कमाई लगी होती है। आप बर्बाद ना कीजिए। हम फेंक देते, रिस्क की इज्जत नहीं करते। मेरे हुजूर ने फरमाया है रिस्क की इज्जत किया करो, अगर ये रूठ गया तो एड़ियां रगड़ के मर जाओगे, खाना नसीब नहीं होगा। उनसे जाकर के पूछो जो फाकों की वजह से एड़ियां रगड़ते हैं, खाना कितनी बड़ी दौलत होता है। किसी भूखे से जाकर के पूछो खाने की इज्जत क्या होती है, उसका एहतराम क्या होता है। हमने तो उठाया फेंक दिया, इसलिए कि हमारी कमाई नहीं थी, हमारा कमाया हुआ नहीं था। खुदा के वास्ते रिस्क की इज्जत किया करो और
किसी के दस्तरखान की बेकदरी न कीजिएगा, इज्जत रखाने की, उसकी इज्जत बचाने की कोशिश कीजिएगा, इसलिए कि हो सकता है अगर तेरे एक दो लुक़मे कम खा लेने से किसी की इज्जत बच जाएगी, खुदा तेरी कम नेकियों के होते हुए आखिरत में तुझे जन्नत अता फरमाएगा। ये होते हैं जन्नत में जाने के सौदे। ये नहीं मैंने बांट दी चीज सारी जन्नती है तो फिर हो गए, मेरी अपनी खतरे में, तो आपको धोखे में ना रहा करो। आला हज़रत बैठ गए, पढ़े आला हज़रत बैठे। दावत हमारी है, तुम्हारी दावत हटो, हमारी दावत है, तुम्हारी दावत नहीं। आला हज़रत बैठे हुए अपनी जगह पे। थोड़ी देर के बाद खाना आया। खाने में क्या था? सुभान अल्लाह, बरेलवी हजरात को तो याद हो जानी चाहिए ना ये बात। क्या था? साग और बेसन की रोटी। बड़े समझदार नौजवान बैठे, याद हो गई ना ये बात? तो फिर खत्म कर लेते। तवज्जो है सारे लोगों की ना? साग और बेसन की रोटी। और आला हज़रत की जिंदगी के आखिरी अय्याम है, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। डॉक्टर ने एक चपाती बताई। चपाती समझते ना? काय की? किस चीज की रोटी? गेहूं की। चपाती कहते हैं फूली हुई रोटी, गेहूं की है ना, छोटी रोटी, पतली रोटी, उसको बोलते हैं क्या? चपाती। एक नौजवान कह रहा बेसन की रोटी है ना। ये ज्यादा मोबाइल चलाने का नतीजा है कि दिमाग के अंदर जो है ना वो जो केमिकल बनता है ना, दिमाग को चलाने के लिए वो खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है ना? बेसन की रोटी। तो डॉक्टर ने बीमारी के अय्याम में एक चपाती बताई, एक ही आधी, इससे ज्यादा नहीं खा सकते थे। बाकी सख्त ग़िज़ाएं सारी सख्त ग़िज़ाएं। पीछे वाले भी सुन रहे हैं ना? हाँ, सिर्फ चपाती सख्त ग़िज़ा नहीं। और जो खाना दस्तरखान पे आया है, आला हज़रत का सबसे सख्त परहेज था। कुछ नहीं खा सकते थे सरकार आला हज़रत, लेकिन जब दस्तरखान पे खाना आया, अल्लामा ज़फ़रुद्दीन कहते हैं कि सरकार आला हज़रत मामूल के मुताबिक आधी चपाती खाया करते थे, यानी गेहूं की फूली हुई, वो भी आधी रोटी खाते थे। लेकिन आज जब खाने के लिए बैठे हैं, बेसन की रोटी है, चने का साग है, खाना शुरू किया गया आला हज़रत ने। अब खाते जा रहे हैं। आधी रोटी नहीं, एक रोटी खा चुके। और जब खा करके फारिग हुए, मैंने कहा था सरकार इतनी ज्यादा रोटी आपने खाई है, आपको मालूम है कि ये रोटी आपके लिए जहर है, आपकी जिंदगी खतरे में आ सकती है। आप एक लुकमा खा लेते, जब भी दावत का हक अदा हो जाता, तब मेरे इमाम के जुमले ये थे, आपकी आंख में आंसू आए। फरमाया ज़फ़रुद्दीन तू ही बता यार, देख तो सकी दावत करने यतीम आया था, इसके सर पे बाप का साया नहीं है, साथ में गरीब भी है। अगर एक लुकमा खा के उठ जाता, दावत का हक तो अदा हो जाता। लेकिन गरीब ये सोचता शायद मैं गरीब था इसलिए खाना पेट भर के नहीं खाया। ज़फ़रुद्दीन आज मैंने जरूरत से ज्यादा इसलिए खाया है ताकि गरीब को एहसास कमतरी न होने पाए। और सुन, मेरे आका ने फरमाया है जो यतीमों को हंसा देगा उससे मैं भी राजी हो जाऊंगा, मेरा खुदा भी राजी हो जाए। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं तो कहता हूँ अल्लामा नासिर को भी अल्लाह सलामत रखे कि इनके नारे से इतना सुकून मिल गया कि मैंने सांस ले ली, है ना? खुदा आपको सलामत रखे। ये सरकार आला हज़रत है, फरमाते हैं सिर्फ इसलिए। और फरमाया ज़फ़रुद्दीन, मेरे नबी ने फरमाया है कि मैं किसी का दिल तोड़ने नहीं आया बल्कि टूटे दिलों को जोड़ने के लिए आया। मैंने इस सुन्नत पे भी हुजूर की अमल किया है। आला हज़रत फरमा रहे हैं, पढ़ो आला हज़रत को, समझो आला हज़रत को। आला हज़रत ने अमल करके दिखाया है, अमल करके दिखाया है सरकार आला हज़रत ने। और जिंदगी
बदल के रख दिए जवानों की आला हजरत ने। इश्क की शमा किसने जलाई सीनों में, आला हजरत ही ने तो जलाई। ये किसने बताया कि काबे का काबा मेरा रसूल है, आला हजरत ही ने तो बताया। कहा था हाजियो आओ, हाय हाय हाय, हाजियो आओ, काबा तो देख चुके, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। वो फरमाते जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे, हाय हाय, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। आला हज़रत को पढ़ने की जरूरत है। और जब आला हज़रत का इंतकाल हुआ था ना, तो अशरफ अली थानवी से उनके शागिर्द ने कहा कि हजरत जी अहमद रजा का इंतकाल हो गया। अहमद रजा का इंतकाल हो गया तो मौलवी अशरफ अली थानवी ने अपने शागिर्द को डांट के कहा था, बदतमीज, इतने बड़े आलिम का नाम इस तरह ले रहा है, इतने बड़े आलिम का नाम इस तरह ले रहा है। शागिर्द ने कहा हुजूर वो तो आपका दुश्मन है, पूरी जिंदगी उन्होंने आप पे कुफ्र के फतवे लगाए। तो अशरफ अली थानवी ने कहा था कि इश्क के जिस मकाम पे अहमद रजा फाइज थे, अगर हमें काफिर न कहते तो खुद काफिर हो जाते। ये आला हज़रत की जात है। आला हज़रत को पढ़ने की भी जरूरत है और समझने की भी जरूरत है। तभी तो कहा मेरे इमाम ने, वो जो न थे, वो जो न हो, वो जो न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ये मेरे इमाम ने सिखाया, ये मेरे इमाम ने सिखाया। इमाम ने बताया कि जाने कायनात मेरा नबी, जाने कायनात मेरा नबी। और याद रखिए इंसान की कामयाबी का मयार हुजूर का किरदार है। जो जितना हुजूर के तरीके पे होगा वो उतना ही कामयाब है। ये कामयाबी की सनद नहीं, ये कामयाबी की सनद नहीं, ये कामयाबी की सनद नहीं। कामयाबी की सनद है हुजूर के तरीके पे अमल करना। मेरे सामने जितने नौजवान बैठे, आपको सिर्फ एक सबक और दे जाऊं। पहला सबक तो मेरा हो गया कि जब तक जिंदा रहना मसला के आला हज़रत तक कायम रहना। शुक्र आला हज़रत हमारे हिस्से में आया, आला हज़रत हमारे हिस्से में आए, आला हज़रत हमारे हिस्से में आए हैं और हमारे हिस्से में कोई छोटा आया ही नहीं, सारे बड़े बड़े आए। मुर्शिद मिला तो ताजुल शरिया मुर्शिद आजम मिला, मुफ्ती मिला तो मुफ्ती आजम मिला, हजरत मिले तो आला हजरत मिले, है ना। इमाम मिले तो इमाम आजम मिले, गौस मिले तो गौस आजम मिले, शहीद मिले तो शहीद आजम मिले हैं, और रसूल भी मिले हैं तो रसूल आजम मिले। अपने हिस्से में सारे बड़े बड़े लोग, सारे बड़े बड़े लोग हैं, सारे बड़े बड़े लोग अपने हिस्से में आए। इस बात का फक्र किया करो, रब ने सुन्नी बरेलवी बनाया, वरना हम भी ना जाने किधर किधर के चक्कर काट रहे हो। आला हज़रत ने सबको इकट्ठा करके हुजूर के कदमों पे डाल दिया और कहा सुनो, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। फिर आखिर में जाके कह रहे हैं मतला में ये शक क्या था, वल्लाह रजा वल्लाह सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। आला हज़रत ने हमें उस चौखट पे लाके डाला है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है जब तक जिंदा रहे हुजूर से वफा करते रहे। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे। अपने बच्चों को सबक पढ़ाइए कि जब तक जिंदा रहे मसला के आला हज़रत पे कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। और एक सबक, अब जब हम हुजूर की चौखट तक पहुंच गए तो हुजूर की बारगाह का भी एक सबक याद रखिएगा। हुजूर की चौखट से कोई खाली नहीं गया, हुजूर के दरवाजे से कोई
बस इतना सबक याद रखना है कि इस सुन्नत पे हमें भी अमल करना है कि जो हमारे दरवाजे पे जरूरत के मुताबिक आए हम उसकी कुछ ना कुछ मदद जरूर करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे नहीं इंशाअल्लाह? करेंगे इंशाअल्लाह। मैं आपको बता दूं, यकीन जाने, हम मुर्गे खाएं, बकरे खाएं, चिकन खाएं, मटन खाएं, अपनी कमाई जो हम खाते हैं वो गंदगी बन जाता है, लेकिन हमारी कमाई जब कोई दूसरा खाता है ना तो लुक़्मे हलक में जाते हैं, वो दुआएं बन के सीधी अल्लाह के अर्श से जाकर टकरा जाया करती है। ये अल्लाह ने बरकतें रखी, ये अल्लाह ने बरकतें रखी है। कोशिश कीजिएगा कि एक वक्त का खाना बगैर मेहमान के ना हो। एक वक्त का खाना बगैर मेहमान के ना हो। अगर मेहमान इंसान ना मिले तो जानवर तलाश कर ले, कोई ना मिले तो कुत्ते ही को रोटी डाल ताकि तेरे घर अल्लाह की कोई ना कोई मखलूक जरूर खाए। आज ना ये जो तावीज़ों का ढिंढोरा और ये जो मसले हो गए कि देखिए जरा, कमाता तो बहुत हूं, पैसा रुकता नहीं है। हमसे भी बहुत लोग कहते हैं ऐसी तकरीर ठीक करता, भाई तू बता मेरा पैसा क्यों नहीं रुकता? तो मैं कोई नजूमी खानदान से हूं? मेरे बाप दादा हथेलियां लकीरें देख के बड़े हुए थे। सुने, मुकद्दर तो उनका भी होता ना जिनके हाथ नहीं होते, फिर लकीरों का क्या मतलब है? हम एक बात जानते हैं, वो कहा था किसी ने, वल्लाह अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। पहले बरकतें होती थी, पहले नहीं होते थे, ना इतनी डोरियां होती थी। आज हर जवान ना गले में लटकाए पड़ा, कोई हाथ में, किसी के कान में ही। क्या है भैया? ये पीर साहब ने दिया कि इससे बरकत हो। ये बुजुर्ग लोग बैठे, बाल सफेद है जिनके, बहुत ज्यादा पीछे की बात नहीं कर रहा हूं। आप 30 साल पीछे पलट जाए ना, 30 साल पीछे, तो घरों में बरकतें होती थी, लेकिन दरवाजे पर डोरियां नजर नहीं आती थी। डोरियां नजर नहीं आती थी, लेकिन बरकतें होती थी। आप जानते हो क्यों और कैसे? बरकत का तरीका यह होता था कि माएं फजर में उठा करती थी। कब उठती थी? आज कब उठती है? सबने अपने अपने घर की बात बता दी। किसी ने 8 बजे कहा, किसी ने 7 बजे कहा, 6 भी फजर में। बहुत कम, सब तो ऐसे नहीं होते हैं ना, सब तो ऐसे नहीं होते। बेटा देखो 11 बजे उठ रहा है, उससे को 11 बजे क्यों उठा? कि किसी ने उठाया नहीं। कि अब्बा कितने बजे उठे? 12 बजे। अब्बा 12 बजे क्यों उठे? अब्बा खुद 3 बजे तक मोबाइल चला रहा है। हाँ, अब्बा खुद पबजी खेल रहा 3 बजे तक। अब इनकी गोदों में सलाउद्दीन आने। इस नस्ल से मोहम्मद बिन कासिम आएगा। खुद फैसले करो। बरकतें पहले भी होती थी, लेकिन लोग तावीज़ों के लिए धक्के नहीं खाते थे। मैं आपको एक रात से पर्दा उठा के बता रहा हूं। माए फजर में उठती थी, मुसल्ले बिछाती थी, फजर की नमाज अदा करती थी, कुरान लेकर बैठ जाती थी। हल्की सफेदी फैली, दरवाजे पे परिंदे आ गए, कुरान चूमा बंद किया, अंदर माँ गई, मुट्ठी भर के दाने लाई और दाने परिंदों को डाल कर कहती थी, शुक्र मेहमान आ गए हैं। वो चंद दाने खाने वाले परिंदे, दाने तो चंद खा के जाते थे, लेकिन दुआएं नस्लों के रिज़्क़ की दे जाया करती थी। दुआएं नस्लों के रिज़्क़ की दे जाते थे। और आज कुत्ता आ जाए रोटी खाने, बंदा बैठा करे कुत्ता मार, पहले कुत्ते को मारा जाता, फिर खाने बैठता बंदा। ये हमारे रवैये, हमारे अमाल
याद रखिएगा, जब तक दिल बड़े थे तो बरकतें बड़ी बड़ी। पहले कई बीघे में 1 क्विंटल गेहूं मुश्किल से होता था, है ना जी? कई बीघे में, आज 1 बीघे में कई क्विंटल गेहूं हो रहा है। भाई 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, वैरायटी के ऊपर बात है। हम सारे जमीन से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, आसमानों में नहीं उड़ते हम लोग, सारे जमीन पर रहने वाले लोग। 2 क्विंटल, 3 क्विंटल, 4 क्विंटल, लेकिन फिर भी हाय 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 हाय। जिससे पूछो कि मौलाना हाल खराब, जिससे पूछो कि बस दुआ कर दो बड़ा परेशान, दुआ कर दो बड़ा परेशान। आज हर बंदा परेशान है 4 क्विंटल गेहूं होने के बावजूद। खुदा की कसम, जब कल कई बीघे में 1 क्विंटल होते थे तब भी चैन की नींद लोग सोया करते थे। उस 1 क्विंटल के अंदर अल्लाह बरकत इसलिए रखता था कि उसके अंदर लोगों के रिस्क के हिस्से होते थे, कंजूस नहीं होते थे, लोगों के दस्तरखान वसी होते थे, इसलिए बरकतें बड़ी होती थी। पहले के लोगों का दस्तूर ये होता था खुद खाएं क्या ना खाएं, जानवरों को खिला देते थे। याद रखो, अल्लाह का ऐलान है, जो जमीन वालों पर रहम करता है अल्लाह उस पर रहम करता है। तुम दूसरों को खिलाओ, खुदा तुम्हारे दस्तरखान में बरकतें अता फरमाना शुरू कर देगा। लेकिन डोरी दे दो, कुटिया में रख दे और बरकत हो जाए, ऐसे बरकत नहीं होनी। अगर ऐसी बरकत हो जाती तो ताबीज वाला ताबीज के पैसे क्यों लेता? एक ताबीज खुद ही पहन लेता बरकत वाला है भाई। खाली अगर इससे ही काम चलता तो जो ताबीज के पैसे ले रहा है तो वही नहीं पहन लेता है। खुदा अपने ऊपर रहम करे, खिलाया पिलाया करे। मैं कभी कभी सोचता हूँ, उसका नाम सुना है ना, क्या नाम है, फिरौन। किसके दौर में था ये? क्या बात है, माशाल्लाह, बच्चे बहुत समझदार हैं। अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे। जो बोल के अल्लाह उनके माँ बाप को सलामत रखे। किसके दौर में था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। सबसे पहले ये बच्चा आगे कूद के आया था, है ना? इसकी वजह से आप लोग भी आ गए और महफिल बहुत खूबसूरत बन गई। कब टाइम 1 घंटा होने को हो गया, पता ही नहीं चला, 1 घंटा पूरा हो चुका है। महफिल इतनी अच्छी हो गई। अल्लाह आपको सलामत रखे और इन मोहब्बतों को सलामत रखे, है ना? ठीक है ना?